ये पढ़ेंगे, कॉमन चैप्टर है, फालतू का नहीं बोलना। अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस टू मी, बट फालतू कुछ नहीं बोलना है। चैप्टर नंबर है, पहला है ना? हाँ, फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, क्लास 8 है ना? हाँ चलो, हु कैन डिफाइन रेशनल नंबर? मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर? वेरी गुड, एक एक करके। हाँ, वो प्रॉपर्टी हो गई। वेरी गुड, और कुछ? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या है? चलो सारा बताएंगे। डेफिनेशन तो हमने पहले लिखी भी थी, ये वाली, क्या? दोज नंबर्स which can be written in the form of Q, ठीक है ना? भैया क्या होता है? Q is not equal to 0 and P and Q are integers. आगे आपका समझ में? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q where Q is not equal to 0। अगर Q 0 हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा? ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ गए? अगर हमने डेनोमिनेटर, ये पता होगा ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर। अगर हमने डेनोमिनेटर में 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा? पूरा नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए डेनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता है। ऊपर आप ले सकते हो 0, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम्पल बताओ मुझे। हनी बताओ एक एग्जाम्पल। 4.5 बताओ बेटा, एनी एग्जाम्पल, कुछ भी बोलो। हाँ 7/, वेरी गुड, 7/6। अपलोड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे इसका। अरे ज्यादा बोलना नहीं है, कर दूंगा मैं इसको। चलो बेटा आप बताओ एग्जाम्पल कोई भी। -2/3, वेरी गुड। मुक्ता बताओ बेटा एक कोई भी। 4/8 स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ। चलो सही है, आपको 4/8 है, ठीक है ना? ये आ गया रेशनल नंबर, सबको आ गया समझ में? चलो और देखो बेटा, क्या केवल मैंने 2 लिख दिया, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? है, क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं। यहां पे मैंने लिखा है विच कैन, कैन मतलब लिख, कोई कंपल्सरी नहीं है कि लिखा हो P/Q के फॉर्म में, बट हम अगर लिख सकते हैं तो ये वाला कंडीशन है। क्या 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 0/1 भी लिख सकते हो, 0/5 भी लिख सकते हो। सॉल्व करने के बाद हाँ 5/0 नहीं लिख सकते। हाँ रेसिप्रोकल करके कर सकते हो। मेरा कंसेप्ट यह है कि कुछ भी हो जाए आपको डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखना है। आ गया समझ में? ये रूल है। चलो आ गया रेशनल नंबर सबको। Thus any number which can, ये भी तो बताया मैंने, be expressed in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number। बता तो दिया सारा। मतलब एक एग्जांपल बता जल्दी से। 6/8 भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे 2 3 जा 2 4 जा। चलो आंसर होगा ये। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बताओ मुझे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है? दोबारा ना काट सके, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो जाए। जैसे अभी बोला था बच्चे ने 4/8, ठीक ना? अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है,
ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा। अब ये स्टैंडर्ड ये दोबारा नहीं कट सकता है। किसी ने बोला था अभी 6/8, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्या होगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8। अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, है ना। एक चीज है, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी आपने एग्जांपल लिया था ना, बताया था सौम्या ने -2/3। ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये नेगेटिव हो गया तो ये रेशनल नंबर तो है। रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी नंबर हो रेशनल नंबर होगा। हाँ फ्रैक्शन भी हो जाएगा, बट रूट में नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर बाद में बताएंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान से देखना है आपको। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 15 में 20। बताओ बेटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करके बताओ। दूसरा है 2 2 5 5 2 2। हाँ एक सेकंड का, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, थर्ड है इनको आपको सिंपल वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दूसरे का है 9 अपॉन में, वेरी गुड। फर्स्ट का वेरी गुड, लास्ट वाले का। चलो मैं अब एक एक करवा रहा हूं, देखो सारे लोग ऐसे। ये तो सिंपल है, बोर्ड पे देखना, बोलना नहीं, ये सिंपल है। 5 3 जा 15 5 4 जा 20। कितना आ गया था ये 3/4। अब ये फर्दर नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। आया समझ में। अब इसको करो, 5 से कट करो, 5 4 जा 20 2 फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 5 जा 25 5 5 जा 25 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 5 5 जा 25 5 से फिर कटेगा, 5 9 जा 45, ये 5 1 जा 5 1 जा, तो क्या आ गया आपका आया समझ में। चलो लास्ट वाला करो, लास्ट वाला कितने से काटना है 2 से काटोगे, 2 4 जा एक, हाँ 2 4 जा 8 1 बच गया, 1 आगे कर लो, तो 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2 2 जा 4। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से करो, 3 1 जा 3 1 इधर जाएगा, तो 3 5 जा 15। आया समझ में। 3 2 जा 6 1 इधर आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 3 8 जा 24। बेटा अब 3/8 आ गया, इसका अब फर्दर फैक्टर नहीं होगा। आया समझ में। रेशनल नंबर मैंने बताया अभी तक, कैसे कौन सा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया। रेशनल नंबर आ गया, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p में भी 0 हो सकता है, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। आया समझ में। चलो फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बता दिया। सॉल्व करने के बाद में जिसका फर्दर कोई फैक्टर ना हो, ठीक है ना, वो क्या जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। एक प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर का, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव कैसे करते हैं मैं दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2/-3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है बताओ मुझे, क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म। डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, न्यूमरेटर में हो सकता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव लाने के बाद क्या करना है आपको, नहीं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल दूसरी चीज हो जाती है। रेसिप्रोकल करोगे तो -3/2 हो जाएगा।
मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं ना। अगर हम इसको, सारे लोग ध्यान से देखो, माइनस -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ना आपको भी पता होगा, माइनस, यहां पे कोई साइन नहीं लगा तो क्या मानोगे? प्लस। बताओ, जहां कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो आप क्या लिखोगे? माइनस का 2, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? 3। अब ये जो है आपका, ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? पूरी बुक जो आपकी मैथ की है सारा मैं ऐसे ही अब करवाऊंगा। अब ये नहीं बोलोगे कि ये छूट गया वो छूट गया। सारे वीडियोज आपके उसमें ग्रुप है ना, कोई ग्रुप में भी जाएगा। अगर जो नहीं आया है कोई स्टूडेंट, अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट नहीं आ पाया है या कोई चीज है ना, तो घर पर भी इसको पढ़ सकता है, ठीक है ना। और अगर यहां समझ में आया, घर पे पढ़ना है, कमेंट करना, कल फिर से हम इसको रिपीट कर देंगे। जो समझ में आया कौन सा कंसेप्ट, उसको दोबारा एक्सप्लेन करो। ग्रुप पे नहीं, वीडियो पे करना होगा, तो ग्रुप में अलाउ नहीं होगा आप लोगों को। हाँ, यूट्यूब पे आ जाएगी। हो गया क्या? चलो एक और करके दिखाओ। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। सेवन फॉर्म में -15 क्या होगा इसका? ऐसे बता दो आप। हाँ, मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा -7/15। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। चलो अगर इतना ही टैलेंट है तो ये करके दिखाओ। -75 डिवाइडेड बाई -85, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे अब बताओ मुझे। 75 स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी हुआ बेटा वो। 75 और 85 भी तो कटेगा। दो कंडीशन मैंने दोनों एक साथ दे दी। पहला देखो, सारे लोग बोर्ड पे देखो बेटा, पहला क्या है? माइनस से माइनस कट जाएगा। अब पॉजिटिव हो गया, कटेगा। 5 से कट करोगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा नहीं, हाँ, और ये 5 5 7 जा। अब ये आया 15/30। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी को भी कोई डाउट है पूछ सकता है। सबका डाउट क्लियर है? चलो, आज मैं थ्योरी करवा रहा हूं, कल पूरा क्वेश्चंस करवाऊंगा, अपना पूरा एक्सरसाइज कल करवाऊंगा, ठीक है ना। आप जो बोलोगे सारा। ये तो मैंने अभी बताया। न्यूमरेटर का अगर हमने लिखा a/b, ये वाला क्या है? ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। और को प्राइम नंबर्स, को प्राइम जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 9 and 10, बेटा इसमें केवल 1 का ही डिविजिबल है, 1 का ही जाएगा डिवीजन, बाकी किसी से जा सकता है। 2 से इसमें जा रहा था, इसमें कहां जा रहा है? 3 से इसमें जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा है। ऐसा नंबर जो दोनों में जाते, कॉमन इसका क्या हो जाएगा? 1। तो वही वो बोल रहा है, 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं होता है। जैसे मैंने अभी लिखा, आपने सॉल्व किया था 3/4 आया था ना, इसमें 1 ही तो है, 1 के अलावा और किसी से नहीं जा रहा था। 15/16 में भी 1 के जाएगा। तो ये जो फॉर्म होगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहले क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको करना है, जितना कट जाए। दूसरा, न्यूमरेटर में ही नेगेटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा? कि ये को प्राइम होते हैं, इसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ये है 1 से काटोगे, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। तो देखो 1 था इसलिए बोला है 1 ही होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। आया समझ में? चलो, एक प्रॉपर्टी है बेटा, देखो अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूं आ जाएगा, समझ गया। अगर मैंने दिया 3/4, मैं बोल रहा हूं डेनोमिनेटर में हमें क्या करना है? डेनोमिनेटर में हमें 10 लाना है।
कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3। रूल देखो बेटा, साइलेंट। रूल क्या है? अभी तो मैंने छोटी वैल्यू दे दी है, अगर मैं बहुत बड़ी देता तो कैसे करते आप? क्या रूल है? डिनोमिनेटर में 12 है ना, तो इसको डिनोमिनेटर को इसमें डिवाइड करो। 4 3 जा 3 आता है ना, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो लाना ही था नीचे। आ गया समझ में? चलो ये करो, 3/4 है 2472 1872। मैं थोड़ा हार्ड दे रहा हूं मैं बेटा। आपको डेनोमिनेटर में 144 लाना है, नहीं डेनोमिनेटर में 144 दिया है, ये लाना है आपको। हाँ लाना है। हाँ तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बताओ? अरे नहीं समझ गया। हाँ ये क्वेश्चन दूसरा था ना बेटा। हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, अब इसको मिटा देता हूँ मैं। 36 से करोगे? तो देखो बेटा, ये अगर मुझे लाना है तो सबसे पहले 144 4 से करो, 4 3 जा 12 और 6 जा, हाँ 36 आएगा। 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 3 जा 108 होता है। नहीं ये अब काटना नहीं है, वो खुद बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में हमें ये चाहिए, समझ गए? खुद बोल रहा है। 4 कंसेप्ट हमने क्या बेटा? नहीं 10 तक करवाने हैं आपको। 10 मिनट रह गए बेटा आपके। देखो बेटा मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। ऐसे आप यहाँ देखो मल्टीप्लाई, अगर मैंने सारे लोग बोर्ड पे, हाँ वो तो हमने ट्रिक बताई थी आपको। ऐसे नहीं ये डिनोमिनेटर का मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका, वो करो 4/5। अब आपको क्या करना है? न्यूमरेटर में आपको लाना है 24 बेटा, ये न्यूमरेटर में लाना है। हाँ अगर न्यूमरेटर बोल रहा है तो न्यूमरेटर को इसमें डिवाइड करो, पहले जो आए उसको मल्टीप्लाई करो। करके बताओ जल्दी से। अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा? यहाँ पे भी 6 का करना है, क्या जाएगा? 6 4 जा 24 6 5 जा ये तो होगा क्या? ये आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर भी मैंने 6 लिया, यहाँ पर भी ले लिया। आगे समझ में? अगला नंबर, अगला का क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ नहीं इससे पहले मैंने डिनोमिनेटर करवाया था, अभी न्यूमरेटर का करवा दिया। अगला मैं करवाऊंगा बेटा, अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखो, चलो यही क्वेश्चन करके दिखाओ। न्यूमरेटर में 10 आना चाहिए, इसको सॉल्व करके दिखाओ। करो जल्दी करो। -30 डिवाइड बाई 78। रूल वही है बेटा, इसमें मैं कितने से डिवाइड करूं कि 10 आ जाए बताओ आप? 3 से करेंगे तो ये डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। नीचे भी करना है। सारे लोग बोर्ड पे देखो ना, सारे लोग जो भी आपको ये लगाना है ना, ऑपरेशन दोनों में लगाना है। हाँ तो 3 10 जा 30 और 3 से करो 26 आएगा ना। हाँ 26, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया आज की क्लास? आ गया समझ में सबको? Yes, sir.